Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वकील साहब जजमेंट आया क्या, कितनी सजा किस पे? इसमें 302 में आजीवन कठोर आजीवन कारावास की सजा तीनों ही अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित को सुनाई गई है और साथ साथ उनको 50,000 रुपए का जुर्माना भी करा है और अन्य धाराओं में भी जैसे 201 4D में भी उनको अलग अलग सजा सुनाई गई है। सर, कोई टिप्पणी जज ने करी है इसको सुनवाई करते हुए? टिप्पणी इससे बात ज्यादा टिप्पणी, जो कठोर कारावास का मतलब यही होता है कि उनके जो इस केस के बारे में क्या उन्होंने कुछ कहा? आपने कुछ सुना? उन्होंने यही कहा कि इनको कठोर आजीवन कारावास दिया जाता है इनके कृत्य के लिए। अभियोजन ने जो तैयारी की थी बहुत ही अच्छी तैयारी की थी और जो भी एविडेंस इस अभियोजन की तरफ से हुई हैं बड़ा पुख्ता एविडेंस हुई हैं। थोड़ा इंतजार करिए और मेरा मन और जो प्रोसिक्यूशन ने तैयारी की है, जो एविडेंस माननीय न्यायालय में आई हैं, उसका सार्थक ही परिणाम आएगा। आज माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की तैयारियां यहां पर करवाई गई हैं और यहां पर पुलिस का व्यवस्थापन करवाया गया है। किसी भी प्रकार की कोई इवेंचुअलिटी के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है, किसी प्रकार का प्रोटेस्ट होता है, तो उसको पीसफुली करवाने का हमारे द्वारा तैयारियां करवाई गई हैं। न्यायपालिका से क्या उम्मीद लगाएंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि इसकी जिस तरह से इसमें एविडेंस आए हैं तो इतने साक्ष्य तो पर्याप्त हैं इसमें कि दोनों सज़ा, जो कैपिटल सेंटेंस है वो भी हो सकता है और उम्र कैद, इन दोनों में से कोई संभावना मुझे लगती है और इसी का वेट हम कर रहे हैं। तीनों आरोपियों को जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है जो कंस्पिरेसी हुई है, कॉमन इंटेंशन है तीनों का, ये भी साबित हुआ है और 120B भी इसमें बनी है, तो मुझे लगता है कि तीनों को समान सज़ा होगी। इस बीच कितना संघर्ष रहा उनके माता पिता का और जो भी गवाह थे उस चीज़ में, उस केस से जुड़े हुए जो लोग थे, कितना संघर्ष आप लोगों ने देखा 3 साल में? देखिए, संघर्ष तो आपने देखा ही है पूरा कि एक तो डोब सिरकोट से यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परिवार को हुई, क्योंकि डोब सिरकोट 10 किलोमीटर दूर है पौड़ी से और वहाँ से गाड़ियाँ जल्दी से मिलती नहीं हैं। जब मैं वहाँ पौड़ी में रहता था तो मैं उनको अपने साथ ले आता था, लेकिन लंबे समय से मैं भी पौड़ी में लगातार नहीं रह पाता हूँ क्योंकि यूकेडी की काफ़ी जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं देहरादून में ज़्यादा रहता हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है उन्हें। लेकिन मुख्य दिक्कत ये रही कि शुरू से ही जो है कहीं ना कहीं इस केस में जो है हीला हवाली करने की कोशिश की गई। पहले जो वकील जितेंद्र रावत नियुक्त किए गए उनको इसी वजह से हटवाना पड़ा हमें कि वो कहीं ना कहीं जो है अक्यूज़ का साथ दे रहे थे, बयान इस तरह से दर्ज करवा रहे थे कि वो बयान इतने हल्के पड़ जाएं कि मुकदमा एक तरह से ख़त्म ही हो जाए। आपको पता ही कि जब बयान सही नहीं पड़ेंगे तो मुकदमा तो ख़त्म हो जाएगा। तो एक लड़ाई तो पहले वो लड़नी पड़ी कि वकील चेंज करवाया, फिर वकील जब चेंज हुए, अवनीश नेगी जी जब आए तो अवनीश नेगी जी को बहुत मेडिकल प्रॉब्लम रही, उनको कैटरेक्ट हो गया था, ब्लैक कैटरेक्ट हो गया था और वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की बीच में उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की। इसके लिए मैं हमेशा उनका आभार पूरे परिवार की तरफ से और उत्तराखंड की जनता और पूरे समाज की तरफ से उनका आभार रहेगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है। और उनके साथ जो उनके जूनियर थे, अमृतांशु, जिनका नाम है अमृतांशु बर्थवाल पूरा नाम है उनका, बहुत ज़्यादा मेहनत उस यंग एडवोकेट ने भी की है इस केस में। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पैरवी की हुई है और सज़ा तो होनी है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।